एवरीवन, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काउंटर वाउचर की कुछ एंट्रीज़ को देखेंगे। कौन सी साइड हम डेबिट साइड लेते हैं, कौन सी साइड को हम क्रेडिट साइड लेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे आसान तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों काउंटर वाउचर की अगर हम बात करें तो ये कैश और बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स की एंट्रीज हम इसमें काउंटर वाउचर में करते हैं। एक तो हम कैश को जमा करते हैं दोस्तों, दूसरा कैश को हम निकालते हैं, यानी पैसे को निकालते हैं, पैसे को जमा करते हैं, पैसे को दोस्तों हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने ट्रांसफ़र किया। तो इस टाइप की जो एंट्रीज़ होती हैं वो काउंटर वाउचर में की जाती हैं। जैसे कि पहला है दोस्तों, यहाँ पे पहली एंट्रीज़ है। पहली एंट्री है दोस्तों यहाँ पे कि आपने डिपॉजिट किया 15,000 इंडियन बैंक में। अब यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे कि क्रेडिट साइड में हम किसको डालेंगे, डेबिट साइड में हम किसको डालेंगे, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है कि किसको क्रेडिट साइड में डाला जाए, किसको डेबिट साइड में डाला जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आसान तरीका है कि अगर पैसा बैंक में आ रहा है दोस्तों, यानी डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पैसा है वो बढ़ रहा है ना। तो जिस बैंक में पैसा बढ़ रहा है उसको हम डेबिट साइड में ले लेंगे। ये आसान तरीका है। जैसे यहाँ पे देखिए 15,000 डिपॉजिट हो रहा है इंडियन बैंक में, तो इंडियन बैंक में क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, डेबिट साइड में ले लेंगे। इंडियन बैंक डेबिट 15,000, और दूसरे साइड में क्या ले लेंगे, कैश को ले लेंगे। कैश क्रेडिट साइड में चला जाएगा यहाँ पे। और इसकी अगर नरेशन आप डालना चाहते हो तो क्या डाल सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ठीक है, दूसरी एंट्री हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हमने डिपॉजिट वाली देख ली। दूसरी हम देखते हैं यहाँ पे विड्रॉ वाली, यानी पैसे को आप निकाल रहे हो। अब मान लीजिए दोस्तों आपने यहाँ पे पैसा विड्रॉ किया, पैसे को आपने विड्रॉ किया यानी पैसे को आपने निकाला BOB बैंक से। ठीक है, BOB बैंक से आपने क्या किया, पैसे को निकाला। कितना पैसा निकाला, तो मान लीजिए 1,000 रुपये आपने निकाला। अब यहाँ पर कौन सी साइड आप किसको आप डेबिट साइड में डालोगे और किसको क्रेडिट साइड में डालोगे। देखो यहाँ पे दोस्तों पैसा आपने निकाला है BOB बैंक से, यानी BOB बैंक में पैसा बढ़ा नहीं है, घटा हुआ है, क्योंकि पैसा निकाला है आपने। तो जिसमें पैसा घटता है दोस्तों, इसको आप अभी हम क्या लेंगे, क्रेडिट साइड में लेंगे। और दूसरी साइड क्या ले लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कैश को ले लेंगे। तो कैश क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैश यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डेबिट 1,000 टू BOB बैंक। ठीक है, BOB बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट में चला जाएगा। तो इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग कैश विड्रॉल। ठीक है, ये आप नरेशन भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते। तीसरी एक और एंट्री मैं आपको बता के चलता हूँ, वो ट्रांसफ़र वाली बताता हूँ, लास्ट वाली जो ट्रांसफ़र वाली यहाँ पे इसकी टाइप्स है ना, तो ट्रांसफ़र वाली भी मैं बता देता हूँ। तो ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों यहाँ पे पैसा जो है 1,000 रुपये मान लीजिए एक्सिस बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। एक्सिस बैंक से आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हो 1,000 रुपया, और किस में ट्रांसफ़र कर रहे हो, येस बैंक के अंदर। ठीक है, 1,000 रुपया दोस्तों आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, और ये एक्सिस बैंक से येस बैंक में कर रहे हो। तो एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है दोस्तों, पैसा कम हो रहा है, और येस बैंक में क्या है, पैसा बढ़ रहा है। एक में पैसा कम हो रहा है, दूसरे में पैसा बढ़ रहा है। तो एक्सिस बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, कैश मतलब पैसा कम हो रहा है ना, उसमें घट रहा है पैसा, और येस बैंक में बढ़ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें पैसा बढ़ रहा होगा उसको हम डेबिट साइड ले लेंगे, यानी कि इसको येस बैंक को क्या लेंगे, डेबिट साइड ले लेंगे। और इसको एक्सिस बैंक में पैसा कम हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड में ले लेंगे। और इसकी नरेशन क्या आप डालोगे, बीइंग कैश ट्रांसफ़र। आप कुछ भी नरेशन डाल सकते हो इसमें कि भाई पैसा जो है वो एक्सिस बैंक से येस बैंक में जा रहा है। तो नरेशन अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सी साइड हम डेबिट लेंगे, कौन सी साइड हम क्रेडिट लेंगे। तो काउंटर वाउचर के अंदर जिसमें पैसा बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 1,000 रुपये आपने एक्सिस बैंक से ट्रांसफ़र किया येस बैंक के अंदर, तो येस बैंक में पैसा बढ़ गया, तो जिसमें पैसा बढ़ेगा उसको हम डेबिट साइड ले लेंगे, और जिसमें पैसा कम हो रहा है इसको हम क्रेडिट साइड में ले लेंगे। तो ये आसान तरीका है यहाँ पर पहचानने का और एंट्री करने का काउंटर वाउचर के अंदर। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर और भी आपको वीडियो चाहिए होगी इसमें, तो मैं और भी एंट्रीज़ लेके आपके सामने जो हाजिर हो जाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच।